हमारा जो गरीब जनता है अपनी हक और अधिकार की बात करता है, उसका आपके तरफ से मान सम्मान मिलना चाहिए। वो भी अच्छी बात करेंगे, आप भी अच्छा बात करो। पर ये जो है खड़ी भाषा जो उमरिया जिले में सुनने को मिल रहा है, ये दुर्भाग्य है। उमरिया, शहडोल और ये अनूपपुर ठीक है, शहडोल, लेकिन ये उमरिया भी नहीं सुन रहा है। तो अपनी अपनी उसको सुधार है। हमारा देश में जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, ये बेईमानों की सरकार, ये रामचंद्र जी के नाम लेकर के सरकार, सीता मैया की सरकार आपके साथ में अन्याय कर रही है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश मोपा के अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते जी को सुनेंगे। उमरिया जिले के अंदर 24 दिसंबर 2024 को मोपा का एक दिवसीय आम सभा हुआ था। उसमें आदिवासियों से संबंधित विभिन्न ज्वलंत मुद्दाओं को उठाया था, चाहे वो मानपुर क्षेत्र से आदिवासियों के 132 गांवों का विस्थापन हो, उनकी जल जंगल जमीन से बेदखल करने का वो हो, चाहे उनके साथ अन्याय अत्याचार शोषण हो, आदिवासियों से ज़्यादा महत्व जानवर को दिया जाना हो, और चाहे उनके साथ अन्याय अत्याचार लूट मार और उनके बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं उनको अमान सिंह पोर्ते जी ने उठाया है, चाहे वो ईवीएम हो और ख़ासकर जो 2023 26 सितंबर को जो कांड हो गया था उस पर बात हो, जिससे भोले भाले आदिवासियों के ऊपर झूठी एफआईआर करके उनको जेल में डाला गया, जबकि वो उस आंदोलन में शामिल भी नहीं हुए थे। किसी प्रकार से इस आंदोलन से उन्हें कोई दूर दूर तक नाता नहीं रखते थे, फिर भी ज़बरदस्ती उनको जेल में ठूसा गया था। इन सभी पर अमान सिंह पोर्ते जी ने बहुत ही गर्मजोशी से बात रखा है। आज के इस वीडियो में हम अमान सिंह पोर्ते जी को सुनेंगे, आप लोग लास्ट तक बन रहिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सीधे सुनते हैं अमान सिंह पोर्ते जी को। मध्य प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, ये सरकार है हमारे बारे में सही बात, जल जंगल जमीन के बारे में उजाड़ने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी लड़ाई है। आज जो प्राचा साहब ने बोला ईवीएम मशीन के बारे में, उनका अर्थ ये था कहने का कि ईवीएम वोट आज डालने लगा है। जनता नहीं बल्कि ईवीएम वोट जब डालने लगा है तो जनता का क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और उसी सरकार, ईवीएम की सरकार जब आ जाती है तो हमारे साथ अन्याय अत्याचार भागीदारी जो सुनिश्चित है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, उनको बिल्कुल कमजोर करते हुए और हमारे ऊपर लादने का काम कर रहा है। उसका अर्थ ये था कि ये ईवीएम की सरकार जो बनती है, या इस देश में ईवीएम को नहीं हटाया जा रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया जा रहा है, ये पारदर्शिता नहीं है, और जिनके कारण हमारी हक और अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल जमीन, खनिज संपदा सब हुई, और तो और पढ़े लिखे युवक युवतियां उनकी अधिकार की छिप रहे हैं। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे और भी प्रशासन, तो आपके जो बाल बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा दिखाकर तैयार कर रहे हैं, उनको खड़े होने का जगह ही मोदी छीन दिया है। और इसलिए ईवीएम की बात हम कर रहे हैं। इस देश में जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, ये बेईमानों की सरकार, ये रामचंद्र जी के नाम लेकर के सरकार, सीता मैया की सरकार आपके साथ में अन्याय कर रही है। बिल्कुल राइट राइट। जी बिल्कुल बिल्कुल।
राइट 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 बिल्कुल 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 सही बात है। तो बिल्कुल सही बात। राइट राइट बिल्कुल 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 न्याय संगत, कानून सम्मत। बिल्कुल 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 बहुत शानदार। बिल्कुल राइट कह रहे हैं दादा आप। हम आपके हर एक बात से सहमत है जो सही है और कानून सम्मत है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल राइट राइट जी बिल्कुल बिल्कुल
राइट राइट। राइट राइट। राइट राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो गरीब जनता है अपनी हक और अधिकार की बात करता है, उसका आपके तरफ से मान सम्मान मिलना चाहिए। वो भी अच्छी बात करेंगे, आप भी अच्छा बात करो। और ये जो अलग खड़ी भाषा जो उमरिया जिले में सुनने को मिल रहा है, ये जो बात है उमरिया शहडोल और ये अनूपपुर ठीक है, शहडोल, लेकिन ये उमरिया भी नहीं सुन रहा है। तो अपनी अपनी सही बात। उसको सुधार दे, हमारा निवेदन है। और आज ज्ञापन है, जो सक्षम अधिकारी आए होंगे तो ये मंच में आकर के ले जाए। आपके भाई हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक जी मध्य प्रदेश प्रभारी के समक्ष मेरा निवेदन है। बिल्कुल और सही बात। मैं आपकी बात को यही जानता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आपने अभी मध्य प्रदेश गोपा के अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते जी को सुना, उन्होंने आखिर क्या गलत कहा है, सही कहा है और कानूनी सम्मत कहा है। और हम हर उस बात का समर्थन करते हैं जो न्याय संगत है, संवैधानिक सम्मत है और कानून संगत है। और उन्होंने आखिर आदिवासियों के अन्याय अत्याचार खिलाफ ही तो आवाज़ उठाया है, आवाज़ बुलंद किया है। 132 गाँव भी स्थापित हो रहे हैं, आदिवासियों को अब उनकी जंगल जमीन से हटा रहे हैं। आप सभी को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आदिवासियों का अस्तित्व उनकी जंगल जमीन से है, वो उनकी संस्कृति है, वो उनकी जीवन है, वो उनकी इकाई है, वो उनकी हर एक चीज़ है। माँ से बढ़कर भी जंगल जमीन है आदिवासियों के लिए। अगर आदिवासियों को उनकी जंगल जमीन से हटा दोगे तो उनका एक अस्तित्व नहीं रह जाएगा। फिर कभी कहेंगे कि इतिहास में पढ़ा जाएगा कि इधर कभी आदिवासी रहा करते थे। और एक चीज़ और, आप अगर इसी तरीके से हर उस आदिवासी को उनके जंगल ज़मीनों से हटाएंगे तो एक वो दिन बहुत जल्द आने से कोई नहीं रोक सकता जब इस दुनिया का ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अभी तक जंगल ज़मीनों को बचा करके अगर रखने का कोई काम किया तो वो आदिवासी हैं। वहाँ की तो सब शहर के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर, उद्योग धंधे के नाम पर, विकास के नाम पर आप पूरी जंगल ज़मीनों को काट के तहस नहस कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो विश्व के लिए एक बहुत खतरे की घंटी है। तो जितना जल्दी इस बात को अगर समझ जाएंगे शासन प्रशासन और ये दुनिया भर की जितनी भी सरकारें हैं, तो इस दुनिया को लंबे समय तक अस्तित्व बनाए रखने में सही रहेगा, सही होगा। तो साथियों, हम अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण आदिवासियों के से संबंधित समस्याओं को लेकर के। तब तक के लिए इस DST काम का सदा सदा जय जोहर। आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।